आज दोस्तों आप लोगों के सामने 25 ऐसा बिजनेस लेके आए हैं। ये कभी बंद नहीं होगा। इसको आप कम पूंजी में स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें स्टार्ट करने का कोई अनुभव नहीं चाहिए। आप इस बिजनेस को गांव या सिटी में सब जगह कर सकते हैं। इसमें कितनी लागत आएगी, इस बिजनेस को कैसे करना है, कितना प्रॉफिट आएगी, सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं। पहला बिजनेस है दोस्तों ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस। और दोस्तों बिजनेस बताने के पहले ये बता दें कि अभी हम लास्ट में आपसे चर्चा करेंगे कि इस बिजनेस को करने के लिए आप दुकान किस स्थान पे खोलें और उस दुकान का मेंटेनेंस करें, यानी फर्नीचर डिस्प्ले वगैरह कैसे ओके करें। अभी हम यहाँ पे सिर्फ बिजनेस 2500 जान लेते हैं। 2500 बिजनेस की दुकान कैसे होगी, उसका फर्नीचर कैसे होगा, उसको कैसे आपको प्रेजेंट करना है, कौन सी स्कीम लगाना है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पहला है ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी स्टोर किराना स्टोर सबसे बेस्ट बिजनेस है। ये आप छोटे से भी शुरू कर सकते हैं, गांव में भी शुरू कर सकते हैं, मार्केट में भी शुरू कर सकते हैं, बशर्ते आप इसको किस ढंग से कर रहे हैं। इसको रिटेल भी होता है, थोक में भी होता है। तो रिटेल और थोक दोनों तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप गांव में खोल रहे हैं तो दोस्तों एक एरिया अपना चॉइस कर लीजिए, यहाँ पे किस ट्राइब के लोग रहते हैं और डेली नीड की जो वस्तुएं होती है उसकी एक लिस्ट बना करके वही थोड़ी सी पूंजी से उतना ही प्रोडक्ट आपको रखना है, बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखना है। जैसे जैसे डिमांड आती जाएगी उसी हिसाब से आप एक नोट्स बनाते जाएंगे, डेली एक एक प्रोडक्ट ऐड करते जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आ गया मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर सबसे बेस्ट, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वाला बिजनेस होता है। मेडिकल स्टोर दोस्तों दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है दोस्तों अगर आपके पास पूंजी कम है तो आप आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर खोल लीजिए, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, आप इसको कहीं पे भी खोल सकते हैं। दूसरा होता है एलोपैथ। एलोपैथ में सारी मेडिसिन आप रख सकते हैं। एलोपैथ की, आयुर्वेद की, यूनानी की, जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। इसको दोस्तों आप लाइसेंस बनवाना पड़ता है। लाइसेंस बनवाने के लिए कुछ इनकी योग्यता होती है, तो एलिजिबिलिटी होती है। तो योग्यता आपके पास नहीं है तो दूसरे का भी कागज लगा के आप बनवा सकते हैं। तो इस ढंग से आप, और उसमें मेडिकल स्टोर दो जगह के होता है, एक छोटे एरिया में, बड़े एरिया में। बड़े एरिया में अगर आप खोलते हैं जैसे नियर अबाउट हॉस्पिटल के पास, तो हॉस्पिटल के पास अगर आपका मेडिकल है तो सबसे बेस्ट है। वहाँ पे पूंजी भी कम लगाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जो EMR आके डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर उसी दवाएं जो लिखते हैं उसी नीड के फिर EMR आके आपसे कंसल्ट करते हैं, वो दवाई अवेलेबल करवा देते हैं। उसमें पैसा नहीं लगता है, पैसा आप बेचने के बाद देना होता है। ये हो गया मेडिकल स्टोर का प्रॉफिट। अगर हम इसमें प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों 25 से लेकर के 40% तक प्रॉफिट होता है। उसके बाद दोस्तों आ गया फ्लोर मिल का बिजनेस। फ्लोर मिल का बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस है। इसको आप राइस मिल, धान की कुटाई, पिसाई, प्राइस सब लगा सकते हैं। इसको ग्रामीण में भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों इसको आगे चल के आप अपना ब्रांड भी बना सकते हैं। 1 किलो के पैक में, 2 किलो के पैक में, 50 किलो के पैक में, 5 किलो के पैक में। अब पैकिंग मटेरियल सब मार्केट में अवेलेबल है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं खरीदना है, सारी रेडीमेड आपको मिल जाते हैं। तो उसको पैक करके अपना ब्रांड बना सकते हैं। अब ब्रांड बनाने के लिए आपको कुछ कागजात भी चाहिए, जैसे GST नंबर लेना पड़ेगा, FSCI रजिस्ट्रेशन, क्योंकि फूड प्रोडक्ट है। तो जब दोस्तों बिजनेस करना आप कमेंट बॉक्स में पूछना, उसकी जानकारी हम आपको दे देंगे। उसके बाद दोस्तों ऑयल मिल का बिजनेस। ये भी बिजनेस हमेशा चलने वाले बिजनेस, डेली नीड का सामान है। तो दोस्तों इसको आप राइस मिल गाँव में लगा के घर दूसरे का भी तेल की फ्राई करके पैसे कमा सकते हैं। इसको आप फिर ब्रांड बना सकते हैं। रेडीमेड बोतल आपको मार्केट से मिल जाएगा, स्टिकर आप प्रेस से छपवा करके स्टिकर लगाइए। कागजात फूड प्रोडक्ट का ले लीजिए जैसे FSCI और GST नंबर लेके इसको ब्रांड बना सकते हैं आसानी से, कम पूंजी में। उसके बाद दोस्तों आ गया क्लॉथिंग, कपड़े स्टोर का बिजनेस। कपड़ा स्टोर दोस्तों बहुत बढ़िया चलता है, बशर्ते एक चीज ध्यान देखना पड़ता है, आपका एरिया कैसे है, उस एरिया में कैसे लोग रहते हैं, कितना VIP लोग रहते हैं, तो उसी हिसाब से चॉइस करके कपड़े रखने हैं। ये और कपड़े का स्टॉक बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, जैसे जैसे ट्रेंड्स हो, जैसे ज़्यादा कौन सा कपड़ा चल रहा है उसी हिसाब से रखिएगा, और सीजन वाइज कपड़े रखिएगा। और सीजन वाइज में भी बहुत ज़्यादा डंप स्टॉक नहीं करना है। और दोस्तों उसके बाद आ गया मिल्क सेंटर। मिल्क सेंटर बिना पूंजी का बिजनेस है।
इस बिजनेस को आप जैसे जो कंपनियां दूध बेचती हैं उन कंपनियों को आप मिल्क सेंटर ले सकते हैं, खोल सकते हैं एज फ्रेंचाइजी के तौर पे। तो वहाँ खोलते हैं, आपको वहाँ कुछ नहीं देना पड़ता है। वहाँ से एक आपको वेट मशीन मिलती है, जो कैन होता है वो कैन कंपनी प्रोवाइड करती है। आप गांव से कंसल्ट कर दीजिए, जो गांव में किसान है आपके यहाँ लाके दूध दे जाएंगे, या आप उनके यहाँ से भी दूध एकत्रित कर सकते हैं। आपका 2 से 3 रुपए लीटर के पीछे वहाँ कमीशन बनता है। अगर आप 1000 लीटर भी कलेक्शन हो गया तो 2 रुपए के हिसाब से आपका 2000 रुपए आराम से तैयार हो जाता है। 2 घंटे का काम होता है, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम। ये बिजनेस भी आप कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद दोस्तों है डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग में सरकार सब्सिडी भी दे रही है। सरकार से आप लोन लीजिए, सब्सिडी लीजिए और गाय भैंस को पालन करिए। गांव में दोस्तों ये तो बहुत वेस्ट चलता है, क्योंकि वहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे जो चारा होता है, जैसे पैला खिलाया जाता है और भूसा खिलाया जाता है, ये सब दोस्तों आपको सस्ते में मिल जाता है कितने लोगों के घर। तो ऐसे लेकर के आप डेयरी उद्योग का उद्योग कर सकते हैं। दूध को बेचिए, मिल्क डेयरी सेंटर पे जा करके अच्छी सी इनकम आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ गया कॉस्मेटिक्स। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वाला बिजनेस है। 3 गुना 4 गुना इसमें प्रॉफिट होता है। बस अर्थ ये देखना है कि आपका एरिया कैसा है, उसी एरिया के हिसाब से आपको सामान रखना है। सामान आप अपने डिस्ट्रिक्ट से ले सकते हैं, या आपके जो नियर में महाराष्ट्र जैसे महानगर होते हैं, बड़े बड़े महानगर होते हैं, वहाँ जाएंगे तो आपको आसानी से सस्ते में मिल जाएगा। आप 10-5 हज़ार का उठा लेंगे, वो 60-70 हज़ार का बिकेगा। एक कॉस्मेटिक का बिजनेस आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ गया 9वां बिजनेस है टी स्टॉल एंड स्वीट। टी स्टॉल एंड स्वीट्स का बिजनेस हमेशा चलने वाला बिजनेस है। इसको कम पूंजी में शुरू कर सकते हैं, बशर्ते उसमें आपको एक चीज़ में महारत हासिल करनी होगी। जैसे चाय बना रहे हैं तो चाय का कोई ऐसा फ्लेवर बनाइए जिससे आपकी दुकान पहचान हो जाए, या मीठे की दुकान में जो मीठा आप बना रहे हैं उस मीठे में किसी एक टाइप का मीठा आप बना करके उसके स्पेशलिस्ट हो जाइए। ऐसा कारीगर रखिए कि आपकी दुकान उस मीठे के लिए फेमस हो जाए। फिर आपको पैसे के बारे में सोचना नहीं होगा, दुकान ऑटोमेटिक चलने लगेगी। बहुत अच्छा बिजनेस है। उसके बाद दोस्तों आ गया 10वां पान शॉप की दुकान। पान शॉप दुकान तो बहुत बेस्ट बिजनेस है। इसमें भी 2 गुना 3 गुना की कमाई है। अब नए नए मॉडल में अच्छे अच्छे टेक्निक में बड़ी छोटी छोटी दुकानें रेडीमेड बन के भी आती है। उसको खरीदिए, उसमें लाइटिंग वगैरह फिट रहती है, उसको बैठ जाइए, लोग देख करके आते हैं। तो उसमें भी 2 रुपए का लागत का 20 रुपए 10 रुपए का पान बिकता है। कुछ पान तो दोस्तों ऐसे बिकते हैं 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार के बिकते हैं, आग वाले पान तमाम टाइप के। तो इसमें भी आप जो भी बिजनेस करेंगे उसमें आपको एक महारत हासिल करनी पड़ेगी। किसी एक चीज़ में आपको उसमें क्वालिटी देना पड़ेगा, तो आपका दुकान ऑटोमेटिक चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आता है फ्रूट एंड वेजिटेबल का शॉप। फ्रूट एंड वेजिटेबल का शॉप भी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस है। अगर इसको आप गांव में खोल रहे हैं तो किसान के घर से सब्जियां ले लीजिए। वहाँ पे क्या होता है कि सब कुछ ना कुछ सब्जी उगाए रहते हैं, उनके खाने से ज़्यादा हो जाती है तो उसको बेच देते हैं। तो उनके यहाँ से कलेक्शन करके रोज डेली सब्जी ला के अपने दुकान पर रखिए, और जो फ्रूट्स हैं उसको आप अपने डिस्ट्रिक्ट से उठा करके बेचिए। बहुत अच्छा बिजनेस है। उसके बाद दोस्तों आ गया ब्राह्मा ग्रेन स्टोर। राशन स्टोर खोलिए, सबसे बेस्ट है। जैसे आप अगर गांव से हैं तो आप जानते होंगे, कुछ लोग पहले दोस्तों साइकिल पर बोरा बांध के घर घर जाके खरीदते थे, फिर ले जाके बेच के दूसरे तीसरे दिन पैसा देते थे। उनका काम ही होता था पूरा गांव में बोरा लेके टहल दे तो सबका परिचय हो जाता था। और ये टहलने वाले कौन होते थे? गांव वाले ही होते थे। तो गांव में सब आपको जान ही रहा, उनके घर से आप राशन खरीद लीजिए। आपके डिस्ट्रिक्ट में हफ्ते में 2 दिन मार्केट लगती है, बड़ी मार्केट लगती है, वहाँ ले जाके बेचिए, फिर बेचने के बाद पैसा दे दीजिए। इसमें आपके एक पैसे नहीं लगने। अगर आपने हर हफ्ते जो है 20 कुंतल भी खरीद लिया, 20 कुंतल ले जाके वहाँ बेच दिया, 1 कुंतल पर आपको 100 रुपये मिल रहा है, तो भी आपका अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं बिना पूंजी लगाए। धीरे धीरे जब आपको नॉलेज हो जाएगा, ये आपका जो है स्टोर बड़ा हो जाएगा, तो आपको जो हाँ मार्केट है उस मार्केट में कमरा ले लीजिए, लोग जाके वहाँ पे देंगे और किसान से घर से भी खरीदे। बहुत अच्छा बिजनेस ये भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 13वां बिजनेस, नंबर 1 बिजनेस, बहुत बेटर बिजनेस, गुड़ मेकिंग स्टोर, जिसमें कर्रा कहते हैं। तो गुड़ बनाने का बिजनेस आप कर सके। इसको 2 तरीके से कर सकते। एक तो गुड़ आप बनाइए, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा क्वालिटी होना चाहिए, उसमें कोई भी केमिकल नहीं मिलाइए, एकदम बेस्ट बनाइए, देसी गुड़ बनाइए। देसी गुड़ की डिमांड शहर में बहुत ज़्यादा है इस समय। अगर हम रेट की बात करें,
आप दोस्तों 21/2/2023 तो 60 रुपए से लेकर 70-80 रुपए किलो देसी गुड़ मिलता है। तो आपको वहाँ बनाइए। अब गुड़ में एक और प्रॉफिट, जब आप गुड़ बनाएंगे, जैसे जिस कढ़ाई में गुड़ बनाया जाता है, तो दोस्तों जब गुड़ निकालने के बाद बन जाता है तो उसमें पानी डाला जाता है, तो उसमें कुछ न कुछ गुड़ लगा रहता है, तो जो गुड़ रफा है वो शरबत टाइप हो जाता है। पहले गांव में उसी का सिरका बनता था। तो दोस्तों सिरका शहर में बहुत ज़्यादा बिकता है। इस सिरका दोस्तों 50 रुपए का आधा लीटर बिकता है। तो उस ढंग से उसका वेस्ट का भी आप सिरका बनाइए, और बोतल आपको मार्केट में 4-5 रुपए की मिल जाएगी, आधा लीटर की बोतल। उस पर स्टिकर लगाइए, इसका भी आप ब्रांडिंग कर सकते हैं। यानी 2 तरीके से गुड़ सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है। उसके बाद दोस्तों आ गया फिश हैचिंग बिजनेस, मच्छर पालन का बिजनेस। इसमें सरकार सब्सिडी भी देती है। वहाँ पे जो जीएस की ज़मीन होती है उस पर आपको पट्टा मिलता है। पट्टा 10 साल के लिए होता है, उसमें खुदा दीजिए, उसमें मछली पालिए, सरकार सब्सिडी देती है। सब्सिडी ले करके इसको कर सकते हैं। और एक दोस्तों इसमें और प्रॉफिट होगा, जो आप गड्ढा खुदाएंगे ना तालाब, उस तालाब के आरे आरे जो खावा बांधा जाता है उसमें आप पेड़ लगा दीजिए। आपका पेड़ 10 साल में रेडी हो जाए, वो ऊपर से प्रॉफिट हो गया। तो सरकार कुछ चीज़ों में अच्छा प्रोत्साहन दे रही है, उसका आप भी प्रॉफिट है ये, और बिजनेस अपना करके आगे बढ़ाइए। 15वां बिजनेस है दोस्तों पोल्ट्री बिजनेस, पोल्ट्री फार्म, मुर्गी पालन का बिजनेस। इसमें भी सरकार सब्सिडी देती है। तो सरकार से लोन लेके सब्सिडी लेके मुर्गी पालन का बिजनेस करिए। ये सब बिजनेस गांव में दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, खाली ज़मीनें होती हैं, आपके पास नहीं पड़ी होगी, उसमें ये बिजनेस करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आगे जो सबसे बेस्ट बिजनेस है, 16वां बिजनेस रियल इस्टेट का बिजनेस, टहलते हुए प्रोफेशनल बिजनेस है। इसको आप कर सकते हैं और इसमें तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। विजिटिंग कार्ड छपवाइए अपने नाम का, और पंपलेट छपवा के अपने नाम का प्रचार करिए। जो आपके डिस्ट्रिक्ट में या जो आपके नियर शहर में रियल इस्टेट है, बिल्डर है, उनसे संपर्क कर लीजिए, एसोसिएट पार्टनरशिप बन जाइए। उनके यहाँ से कमीशन पे गांव से ले जाके जमीन बेचाइए, अच्छा पैसा कमाइए। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जमीन जो हो लफड़े वाली नहीं हो। जिसका जो आप जमीन बेचवाइए, रजिस्ट्री खारिज दाखिल पूरा ओके करवा के दीजिएगा। इससे आपकी इमेज नहीं खराब होगी और धीरे धीरे आप पॉपुलर होते चले जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आ गया बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस। 17वां बिजनेस बिल्डिंग मटेरियल गांव में अब भी चलता है, शहर में भी चलता है, सब जगह चलता है। क्योंकि अब घर वगैरह जो है 12 महीने बनते हैं, तो आपका बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। इसमें आप लोहा सीमेंट सब रख सकते हैं। एक बार आप लागत लगा दीजिए बिल्डिंग मटेरियल में, उसके बाद भेजिए, किराए पे दीजिए, पैसा लीजिए, आराम से बैठे रहिए दुकान पे, कुछ नहीं करना है। अब दोस्तों आगे जो है हार्डवेयर का स्टोर, 18वां बिजनेस हार्डवेयर का स्टोर सबसे बेस्ट बिजनेस है। इसमें भी प्रॉफिट ज़्यादा है। अगर आप गांव में खोल रहे हैं तो दोस्तों आप नीड के हिसाब से क्या क्या रिक्वायरमेंट कैसे है, आप जो बाजार आपके बगल में बड़ी मार्केट हो, वहाँ जो बड़ी दुकानदार हो उनसे कंसल्ट करिए, या आपके डिस्ट्रिक्ट में जो बड़ी दुकानदार हैं उनसे कांटेक्ट में रहिए। कांटेक्ट में रहने के बाद अभी जो नीड है उस हिसाब से सामान रख लीजिए कम पूंजी में। जैसे जैसे आपका ऑर्डर आता रहेगा, ऑर्डर वहाँ से मंगवा करके देते रहिए। ये भी बिजनेस बहुत बेस्ट बिजनेस है। उसके बाद दोस्तों क्या आ गया, सीड एंड फर्टिलाइजर का स्टोर। आप बीज भंडार एंड खाद भंडार का स्टोर भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस है। अब आपको इसमें जैसे सीजन वाइज आप कीटनाशक रखिए, सीजन वाइज बीज भंडार रखिए, कीट उसी हिसाब से आप खाद रखिए, दवाएं रखिए। बस अच्छे से बस स्टॉक मत रखिएगा, किसी भी चीज़ में स्टॉक मत रखिएगा, क्योंकि एक सीजन के बाद दूसरे सीजन में वो बीज नहीं जमता है, इसलिए स्टॉक ना रहे, जिससे आपकी पूंजी वेस्ट ना हो। उसके बाद दोस्तों आ गया कोचिंग क्लासेज, बिना पूंजी वाले बिजनेस। कोचिंग क्लासेज, आपको अगर किसी में टैलेंट है, कोई सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ है, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें भी आपकी अच्छी पकड़ है, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, जो भी हिंदी, जो भी आपका सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसमें आपकी अच्छी पकड़ है, उसकी कोचिंग क्लासेस खोल दीजिए। एक कमरा ले लीजिए गांव में या सिटी में, कमरे में कुछ कुर्सी मेज रख लीजिए, आप अपना पढ़ाइए। अगर आपको और रखना है तो आप टीचर हायर करके कोचिंग क्लासेस चलाइए, बहुत अच्छी इनकम है। जब आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा और आपकी कोचिंग बड़ी होती जाएगी तो ऑनलाइन भी ला सकते हैं, फिर इसके बाद धीरे धीरे बड़े इंस्टीट्यूट में तब्दील कर सकते हैं। ये भी बिजनेस बहुत बेस्ट बिजनेस है।
उसके बाद दोस्तों आ गया 21वां बिजनेस, स्विमिंग मशीन का बिजनेस यानी सिलाई केंद्र खोलिए। आजकल टेलरिंग का काम बहुत वेस्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है दोस्तों। 10-15 रुपए का धागा लगता है, 400-500 रुपए सिलाई है। तो इसको आप कारीगर रखवा के भी करवा सकते हैं। तो कारीगर दोस्तों एक सेट वाइज चाहे फेट पे रखिए चाहे महीने पे रखिए, कारीगर भरे हुए हैं। गाँव में है तो वहाँ पे भी कारीगर मिल जाएंगे, आप सिटी में है तो वहाँ भी कारीगर मिल जाएंगे। कारीगरों की कमी नहीं है, तो ये भी बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। उसके बाद दोस्तों क्या आ गया, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। आज जो भी नौकरियां निकल रही हैं उसमें कंप्यूटर की कोर्सेज मांगे जाते हैं। तो कंप्यूटर कोर्सेज में ये 888, AA ये सब तमाम कोर्सेज हैं। ये कोर्सेज को आप ट्रेनिंग दीजिए। अब इसमें 2 तरह से आप काम सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। सब आज ऑफलाइन हो गया, चाहे ITR भरना हो गया, GST हो गया, कोई आपको कागजात बनवाने, सब ऑनलाइन हो गया। तो ऑनलाइन इसको खोल करके दोनों ढंग से पैसे आप कमा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ गया 23वां बिजनेस, फोटो कॉपी सेंटर। इसमें भी 8-10 हज़ार का आप प्रिंटर ले लीजिए। आप तहसील ब्लॉक में कहीं भी बैठ जाइए कोने पे, वहाँ करिए, या आप अपने छोटे से मार्केट में भी वहाँ फोटो कॉपी करिए, क्योंकि फोटो कॉपी हमेशा ज़रूरत पड़ती है। दूसरी चीज़ ये, इसमें आप ऑनलाइन का भी काम कर सकते हैं। फोटो कॉपी जैसे आधार संशोधन, तमाम तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं। या आपको प्रिंट आउट निकलवाना, कुछ करवाना, तो ये भी काम करके आप काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। अब उसके बाद उनको आ गया पानी पूरी का बिजनेस, बिना फ्री का बिजनेस है। इसमें तो कुछ लगने नहीं है। एक ठेला ले लीजिए, 1,500-2 हज़ार रुपये, 2,500 का मेंटेन फर्स्ट क्लास करवा दीजिए। पूरी रेडीमेड बनी हुई मिलती है। पानी आप घर पे बना लीजिए, नहीं बनाने आता तो यूट्यूब से सीख करके पानी बनाइए। बस पानी पूरी का इंस्टॉल लगा लीजिए। बस एक क्वालिटी ध्यान देना, हाथ में ग्लव्स लगाइए, मुंह में मास्क लगाइए, बाल में दोस्तों बाल फेस लगा लीजिए आता है, जिससे लगे कि ये बहुत बढ़िया दुकान है, बहुत यहाँ पे सेफ्टी होते। तो इस ढंग से इसका भी आप बिजनेस करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 25वां बिजनेस है टेंट हाउस का बिजनेस। एक बार पैसे लगा दीजिए, बस उसके बाद आप बैठे रहिए, आपका ऑर्डर आएगा, चला जाएगा, लड़के हायर कर दीजिए, वहाँ पे टेंट लगेगा, पैसा मिलता रहेगा। क्योंकि आज के ज़माने में कोई घर पे कुछ नहीं करता, सब फंक्शन बढ़िया मेंटेन होके करते हैं। तो इसमें भी अच्छी खासी पैसे थे। 25 बिजनेस बहुत बेस्ट बिजनेस है। ये 25 बिजनेस लाइफ में कभी बंद नहीं होंगे। आपको इस 25 बिजनेस में कभी नुकसान नहीं होगा। अब एक चीज़ पे और हम जो फोकस करना चाहेंगे, जिससे आपकी दुकान चलेगी। जब भी किसी चीज़ की दुकान खोलिएगा दोस्तों, तो उसका फर्नीचर नंबर 1 हो, उसका डिस्प्ले नंबर 1 हो। जब आपके सामान भले कम हो लेकिन लुक बेटर होगा, तो आपकी ऑटोमेटिक ग्राहक आकर्षित होते हैं। जब ग्राहक आएंगे तभी आपका माल बिकेगा और आप ऑर्डर देते रहते। इसलिए यही सीक्रेट है कि आपको दोस्तों दुकान का डिस्प्ले बेटर होना चाहिए, फर्नीचर बेटर होना चाहिए। और आज का ये ज़माना है, दुकान में लोग घुसकर सामान लेना चाहते हैं, देखकर पसंद करके सामान लेना चाहते हैं। तो आप ऐसे दुकान को मेंटेनेंस करवाइएगा, ऐसी दुकान बनवाइएगा, ऐसे सामान रखने की व्यवस्था करिएगा, लोग अपने घुसें और घुस करके सामान अंदर खरीद के ले जाएं। तो ऐसा करने से आपके एक सामान एक्स्ट्रा बिक जाएंगे। कोई घुसेगा एक सामान देखने तो उसको दूसरा पसंद आ गया और दूसरा खरीद लेगा। तो इसलिए ऐसे दुकान का डिस्प्ले फर्निशिंग बनवाइएगा। और एक चीज़ दोस्तों, अब ये चीज़ें इतनी दुकान है, हम इतने बिजनेस बताए, बिजनेस पे पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। ये जान लीजिए, कोई भी बिजनेस आप करेंगे 15% से लेकर के 40% तक की दुकान सामान वालों में प्रॉफिट है। इससे कम किसी में प्रॉफिट नहीं है। जब भी आप कोई बिजनेस करिएगा, जिस बिजनेस के करना उस बिजनेस के रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में पूछना दोस्तों, वो जानकारी हम आप तक पहुंचा देंगे। ये हमारा उद्देश्य है कि सब लोग अपना बिजनेस करें, क्योंकि बिजनेस करके ही आगे बढ़ा जा सकता है, बिजनेस करके ही इतिहास रचा जा सकता है, नौकरी करके नहीं। तो इसलिए सब लोग अपना बिजनेस करें और आगे बढ़ें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लोगों तक जरूर पहुंचाएं, हो सकता है वो भी बिजनेस करने में उनको भी कुछ सहायता मिल जाए। फिर मिलते हैं अगले ऐसे और ही जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकॉन को बटन ऑन कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए और आप वो जानकारी प्राप्त कर लें। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।